Good morning students. I welcome you in today's maths video class. हम लोग इस चैप्टर में पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं. आज हम पेज नंबर 25 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सुगंधा और उसके कुछ साथी आज भोपाल ट्रिप पर जाने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 9 o'clock का टाइम हो गया है और जल्दी से आ जाओ, हमें चलना है. तो जर्नी के दौरान इन लोगों में बच्चों में आपस में कुछ बातें हो रही हैं. तो इंदिरा बोलती है कि हम लोग भोपाल कब पहुंचेंगे, व्हेन विल वी रीच भोपाल. तो मिस आशा ने कहा इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज अराउंड डैश o'clock. मिस आशा कहती है अगर हम कहीं भी नहीं रुकते हैं तो हमें 2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, 2 घंटे पहुंच जाना चाहिए. इसका मतलब उस समय क्या टाइम हो रहा होगा. तो चलिए इसको निकालते हैं. देखिए टाइम टेकन टू रीच भोपाल इक्वल्स, इन्होंने 9 o'clock जर्नी स्टार्ट की है और 2 घंटे उनको वहां पहुंचने में लगेंगे. इट मीन्स जब वे लोग वहां पहुंचेंगे तो कितना टाइम होगा, उस समय होगा 9 + 2 = 11 o'clock. इट मीन्स 11 o'clock ये लोग भोपाल पहुंच जाएंगे. फिर मंजीत कहता है इज इट वेरी फार, क्या ये बहुत दूर है. तो मिस्टर भीमसेन ने कहा इट इज अबाउट 70 किलोमीटर. जो भोपाल है वो 70 किलोमीटर दूर है. तो फिर रूबी ने कहा आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं रुकने वाले हैं. तो मिस्टर राकेश ने बोला मे बी एट भीमबेटका, हाँ शायद हो सकता है कि भीमबेटका जो कि 50 किलोमीटर यहाँ से है. तो अभी क्वेश्चन बेटा ये आ रहा है इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर. अगर वो भीमबेटका जाते हैं तो वे वहां पहुंचेंगे कब, बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, आफ्टर 11 o'clock. तो देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने देखिए एक डायग्राम बनाया है. मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स बनाए हैं, .1, .2, .3. ये जो फर्स्ट डॉट है ये स्कूल शो कर रहा है. मान लीजिए ये डॉट स्कूल है और ये सेकंड वाला डॉट है भीमबेटका और ये जो थर्ड डॉट है भोपाल है. तो तीनों ही मैंने एक स्ट्रेट लाइन में लिए हैं. अब आप देखिए स्कूल से लेकर भोपाल तक का जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर. अब स्कूल और भोपाल के बीचों बीच जो जगह पड़ेगी वो सपोज कुछ भी जगह है तो हम आधे रास्ते की बात कर रहे हैं, मिडवे. तो देखिए मिडवे के लिए मैंने एक एरो ड्रॉ किया है जो कि बिल्कुल बीचों बीच है. इट मीन्स इसके लेफ्ट में ये डिस्टेंस और इसके राइट में ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं. सो हम देखते हैं कि नाउ डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड भीमबेटका इक्वल्स 50 किलोमीटर. तो देखिए ये स्कूल है और ये भीमबेटका, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 50 किलोमीटर. मीन्स यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है. चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको. देखिए टाइम टेकन टू ट्रेवल 70 किलोमीटर इक्वल टू आवर्स, क्योंकि अभी ये बता रही थी मैडम मिस आशा ने कहा कि स्कूल से लेकर भोपाल तक जाने में इनको 2 घंटे लगेंगे और यहां से स्कूल से लेकर भोपाल तक का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है. इसका मतलब टाइम टेकन टू ट्रेवल 70 किलोमीटर इक्वल 2 hours. सो टाइम टेकन टू ट्रेवल हाफ डिस्टेंस कितना होगा 35 किलोमीटर, क्योंकि 70 किलोमीटर का हाफ कितना होता है 35 किलोमीटर. तो हाफ डिस्टेंस देखिए यहां बनेगा, यहां से लेकर यहां तक. अगर यहां से लेकर यहां तक पूरा 2 hours का टाइम लग रहा है तो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा. तो फुल टाइम है 2 hours, तो हाफ टाइम कितना हुआ 1 hour. इट मीन्स स्कूल से मिडवे तक आने में इनको टाइम लगेगा 1 hour. तो इसका मतलब ये हुआ इन्होंने यहाँ जब 9 o'clock जर्नी स्टार्ट की तो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में उनको 1 घंटा लगेगा. तो 9 सो हम यहाँ देख रहे हैं. सो टाइम इन क्लॉक ऑन रीचिंग मिडवे, जब ये लोग मिडवे पहुंच जाएंगे तब उस समय क्या टाइम हो चुका होगा 9 + 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब 9 o'clock थे इन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी और यहाँ से यहाँ तक आने में उनको 1 hour लगा. इट मीन्स 9 + 1 = 10 o'clock. इट मीन्स मिडवे तक पहुंचते पहुंचते इनको 10 बज जाएंगे. अब हम देख रहे हैं जो भीमबेटका है वो तो मिडवे के बाद है और मिडवे पहुंचते पहुंचते ही 10 बज गए हैं. इसका मतलब जब भीमबेटका पहुंचेंगे तो 10 बजे का टाइम बीत चुका होगा और उस समय टाइम 10, 10 एंड 11 o'clock के बीच का टाइम चल रहा होगा. इसका मतलब आपने देखा कि भीमबेटका इज कमिंग आफ्टर मिडवे, भीमबेटका मिडवे के बाद है. सो टाइम इन क्लॉक will be between 10 o'clock and 11 o'clock. Now coming to the problem given on page number 26.
बच्चे जब ये लोग बस से जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्रिज आया और इन्होंने गैस किया कि ये ब्रिज करीब 500 मीटर लॉन्ग है। तो देखिए इसी बेसिस पर एक प्रॉब्लम आगे दे रखी है, यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, मिस आशा कहती है सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि मिस आशा ने कहा कि सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। मीन्स अगर हमारी बस की लेंथ 5 मीटर है तो 500 मीटर लॉन्ग लंबे ब्रिज पर अगर खूब तो कितनी बसेस खड़ी की जा सकती हैं। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, 5 मीटर इक्वल्स 1 बस, सो 500 मीटर इक्वल। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने यहाँ पर 500 को 5 से डिवाइड क्यों किया। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल तैयार किया है। सपोज कीजिए मेरे पास 20 बॉल्स इस तरह से लाइन में रखी हुई हैं, ये सभी बॉल्स 20 हैं काउंटिंग में। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इन बॉल्स को 5-5 बॉल्स के ग्रुप्स में आपको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप अगर हर ग्रुप में 5 बॉल्स रखें तो आप कितने ग्रुप्स बना सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया इनको। दीज आर 5 बॉल्स, दीज आर 5 बॉल्स, दीज आर 5 बॉल्स, दीज आर 5 बॉल्स। सो 1 2 3 4, सो हियर आई हैव मेड 4 ग्रुप्स। तो देख रहे हैं आप कि हर ग्रुप में 5 बॉल्स होने पर ये कितने ग्रुप्स बने, 4। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि बच्चों जितनी भी आपको टोटल अमाउंट जितना दिया होता है, कोई भी चीज जब उसका टोटल अमाउंट आपको पता है और उसमें से कितना अमाउंट आपको ग्रुप में डिवाइड करना है वो अगर मालूम है तो आपको क्या करना होता है, उस टोटल अमाउंट को, जैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट 20 बॉल्स है तो उस टोटल अमाउंट को डिवाइड करना होता है उस अमाउंट से जितने में आपको से आप बांटना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे 5 बॉल्स का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 20 को 5 से डिवाइड किया। तो ऐसा करने से हमारे पास कितने ग्रुप्स बनते हैं, 4 ग्रुप्स। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस 500 मीटर है और अगर मैं उसमें से 5-5 मीटर करके डिस्टेंसेस निकालता हूं तो 5-5 मीटर करके कितनी टाइम्स में निकाल पाऊंगा, 5-5 मीटर के कितने ग्रुप्स में बना सकता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि टोटल अमाउंट जो है 500, इस टोटल अमाउंट को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिला 100 बसेज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 500 मीटर लॉन्ग एक ब्रिज पर 5 मीटर लेंथ वाली बसेज कितनी खड़ी की जा सकती हैं, 100 बसेज। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 27। तो बच्चों जब ये जा रहे थे तो चलते चलते इनकी बस अचानक रुकी, तो बच्चों को पता चला कि रास्ते में पेट्रोल पंप आ गया है और इन लोगों को अपनी बस में अब फ्यूल लेना है, मीन्स डीजल लेना है। तो यहाँ दिया हुआ है ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल एंड देर आर 2 buses to be refilled, so they stop there for about dash minutes, which means they are late by about dash minutes। अगर हम यहाँ पर ये मान के चलें कि दोनों ही बस एक ही मशीन से डीजल ले रही हैं तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा देखिए निकालते हैं। सो हमने देखा कि 1 बस टेक्स 15 मिनट्स, सो 2 buses टेक 15 + 15, क्योंकि 2 बस है, पहली बस को 15 मिनट लगेगा, दूसरी बस को 15 मिनट लगेगा। इट मीन्स 15 + 15 इक्वल्स 2 × 15, 2 × 15 इक्वल्स 30 मिनट्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वे कितने मिनट से लेट हो जाएंगे। तो चूंकि उन्हें 30 मिनट्स डीजल लेने में लगे तो वे लोग कितने मिनट लेट हो जाएंगे, 30 मिनट से लेट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो इस मशीन में दिखाई देगा कि इन्होंने 100 लीटर डीजल पेट्रोल पंप से लिया और इसके लिए उनको 3,500 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ी। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। सो बच्चे 100 लीटर डीजल के लिए उन्होंने 3,500 रुपीज की पेमेंट की है। तो प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3,500 रुपीज को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राइस पता चलता है 1 लीटर डीजल का 35 रुपीज। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमने डिवाइड क्यों किया। तो बच्चों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डिवाइड हम तब करते हैं जब हमें कम के लिए निकालना होता है।
अगर चीज कम आएगी तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर ज्यादा के लिए निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए मैंने लिखा है कि 100 लीटर डीजल 3500 रुपीज में मिल रहा है, तो 1 लीटर डीजल कितने में मिलेगा? कम में मिलेगा ना। तो कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसलिए मैंने 3500 को 100 से डिवाइड किया। दूसरी बात बच्चों हमेशा याद रखना कि जिस चीज को हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और जिसकी हेल्प से निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पे प्राइस निकालना है, इसलिए मैंने प्राइस को राइट साइड में लिखा और लीटर को लेफ्ट साइड में रखा। तो देखिए 100 लीटर 3500 रुपीज में, तो 1 लीटर कितने में? कम में आएगा। तो कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसलिए राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ हमें मिल रहा है 35 रुपीज, जिसका मतलब 1 लीटर डीजल 35 रुपीज में आएगा। आई होप आज की क्लास में जो कुछ आपको बताया गया है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।